आ रहा होगा। ऐसे भी स्टोरी सुनने में तो मज़ा आता ही है ना। चोर ने यह याद रखने की बहुत कोशिश की पर सफल नहीं हो सका। वह परेशान होकर रवि से बोला, इतनी सारी बातें भला कोई एक साथ कैसे याद रख सकता है? अंकल, तभी तो मैंने आपसे पूछा था कि आप चौथी कक्षा में कितनी बार फेल हुए थे। मैं हमेशा प्रथम आता हूँ, तभी तो मुझे सब कुछ याद है। आप पता लिख ही लीजिए तो बढ़िया रहेगा। अब उसको बोल रहा पता लिख लीजिए, इसीलिए मैंने पूछा था आपसे कि चौथी कक्षा में कितनी बार फेल हुए हैं। चलिए, चोर ने रवि से कागज़ पेन लिया और खजाने का पता लिखना शुरू कर दिया। तभी रवि के पिताजी और कुछ लोग पुलिस के साथ उस कमरे में दाखिल हुए। चोर जहाँ बैठा था वहीं बैठा रह गया। भागने का कोई रास्ता नहीं था। रवि मुस्कुराते हुए बोला, लीजिए अंकल, पिताजी तो स्वयं ही आपकी सहायता करने के लिए आ गए हैं। पिताजी, अब आप ही अंकल जी की सहायता कीजिए। ये आपके बिना बहुत परेशान थे, इन्हें माल चाहिए ना। लेकिन रवि, कैसा माल? यह कौन है जिसे तुम अंकल कह रहे हो? रवि के पिताजी ने पूछा। वो तो कुछ जान ही नहीं रहे थे ना। तो रवि हंसते हुए बोला, आप कुछ भी नहीं जानते। आपने मेरे अंकल को नहीं पहचाना। आपने ही तो मुझे दबे माल के बारे में बताया था, है ना? क्या बोल रहे हैं? आपने ही तो मुझे दबे माल के बारे में बताया था। आसपास खड़े सभी लोग समझ गए कि रवि ने सारा किस्सा स्वयं गढ़ा है। ठीक, यह सब चोर को पकड़वाने का उपाय था और कुछ नहीं। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया और सभी लोगों ने रवि की चतुराई की खूब प्रशंसा की। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी। आप लोग रीड करके रखेंगे बुक को तो आपको भी समझ में आएगा। ठीक, बाय।